बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी की 5वीं सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की मअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी की गुज़श्ता 5 बरसों में अंजाम दी गई फलाही सरगर्मियों पर रोशनी डाली गई और उनकी खिदमात को भरपूर सराहा गया। मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी इलाके के लोगों के मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। तालीम, सेहत और खुद रोजगारी जैसे अहम शोबों में सोसाइटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। खुसूसी तौर पर ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सोसाइटी ने एक सिलाई सेंटर कायम किया है, जहां पर बच्चियों को सिलाई का काम सिखाया जाता है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें जरूरी सामान भी फराहम किया जाता है ताकि वो खुद कफील बन सकें और माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें। तकरीब में सोसाइटी के अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिदमत खल्क है। सोसाइटी का कोई भी रुकन तनख्वाह नहीं लेता, बल्कि सब रज़कराना तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के मसाइल के हल के लिए हमें बामी तावन और इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। अहदेदारान ने ओवरसीज से भी अपील की है कि जिस तरह पहले उनकी मदद से यह अदारा चलता रहा, आइंदा भी उनकी दिलचस्पी और तावन अदारे की कामयाबी के लिए नागजीर है। उन्होंने कहा कि कोई भी फलाही अदारा ओवरसीज की मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी की तरक्की, बेहतरी और खिदमत खल्क के मिशन को कामयाब बनाने के लिए खुलूस नीयत के साथ काम करते रहेंगे। आज की इस सालगिरह के मौका पर बड़ाली वेलफेयर ट्रस्ट का बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी की 5वीं सालगिरह है, उसके मौका पर जो अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बिलखुसूस पिटी सदीक साहब जो कि हमारे इस वेलफेयर सोसाइटी के बरतानिया के अंदर एक सफ़ीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसी तरह हाजी जावेद साहब हैं जो सऊदी अरब के अंदर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारी जो सोसाइटी है इसकी जो बुनियाद है वो ओवरसीज़ बड़ालियन की बुनियाद पर रखी गई थी। ये उन्हीं का इनिशिएटिव था, उन्हीं की इंटरेस्ट, उन्हीं की दिलचस्पी और उन्होंने ही इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए इसका क़याम अमल में लाया था। तो लिहाजा चूँकि जो हमारे ओवरसीज़ में से आज हमारे आज 2 भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है कि उन्होंने बाहर के मुल्क में बैठ कर अपने बड़ाली के लोगों के बारे में सोचा। बाकी चूँकि असूली तौर पर होता तो ये है कि जो जब सालगिरह होती है किसी भी तंजीम की, और उसमें सालाना या 5 साल हमने क्या किया क्या नहीं किया और हम आगे क्या करना चाहते हैं, वो यकीनन साबर साहब चूँकि ज़्यादा इन पिक्चर हैं वो करेंगे इसको। तो मैं जनरली मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक बड़ी सादत की बात है और खुशकिस्मती की बात है कि हमने जिस मकसद के असूल के लिए इस तंजीम का, इस वेलफेयर सोसाइटी की का क़याम अमल में लाया था, उसमें अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त तक हम कामयाब जा रहे हैं। चूँकि जो भी कोई काम अच्छा काम होता है उसमें जहाँ नेकी होती है वहाँ बुराई भी होती है और जहाँ काम होता है वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं। तो इसमें बेशुमार जो हमारे दोस्त हैं उनकी शायद तवक्कुआत के मुताबिक ये सोसाइटी शायद वाली बात है काम ना कर सकी, और बेशुमार ऐसे भी हैं जिस तरह मैं खुद बजाते खुद इस बात से मुतमय्यन हूँ कि सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें ये हमारे लिए कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है या कोई बददिली वाली बात नहीं है कि जो मुखालफत होती है वो बेसिकली आपके अंदर एक तहरीक पैदा करती है कि हमने इसको किस तरह ठीक करना है। क्योंकि जब वैसे भी इंसान की फितरत में गुनाह का जो डर होता है वो ज़्यादा इस बात का डर होता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो उसी तरह ये भी है कि जब हम कोई तंजीम चलाते हैं तो हम यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये एक जो फ़िक्रा होता है इससे एक मोटिवेशन मिलती है और इससे बेहतरी आती है। तो जनरली मैं समझता हूँ कि जब आगाज़ किया गया था तो उसमें यही था कि पहला टारगेट यही था कि एम्बुलेंस कैसे ली जाए। उसमें हमारे ओवरसीज़ जिसमें दुबई, यूएई के सारे लोग, जिसमें यूएई में जितनी रियासतें आती हैं जहाँ पे हमारे बड़ाली के लोग रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद सऊदी अरब, इंग्लैंड, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका और दीगर जो मिडल ईस्ट के जहाँ भी हमारे बड़ाली वाले बसते हैं, मैं यकीनन मुझे इस बात में कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यकीनन उनका दिल इस सोसाइटी के साथ धड़कता होगा और हमेशा वो इसके साथ ताउन करते रहेंगे, चाहे वो माली ताउन हो, कोई जिस्मानी ताउन हो, चाहे दुआओं की सूरत में हो। हर सूरत में उनकी एफर्ट्स और कावश की वजह से ये अमल में लाई।
तो इसमें जो पहला टारगेट था वो था एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे की कोशिशों के बाद वो एम्बुलेंस ले ली गई और फिर एम्बुलेंस ने काम भी शुरू कर दिया और वो एम्बुलेंस आज तक मौजूद है। वो जो हमारे जिस मकसद के लिए ली गई थी वो आप सबको पता है कि वो सर्विसेज बड़ाली के अंदर बल्कि बड़ाली से बाहर भी वो दे रही है। उसके बाद हमारी सोसाइटी ने कुछ जो हमारे इस बड़ाली के अंदर गुरबा लोग थे जिनके मकान नहीं थे उनको मकानात भी बना कर दिए। उसमें भी हमारे जो मुखैर हज़रात हैं, हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, हमारे जो बड़ालियन हैं, जो ओवरसीज़ हैं, बिलखुसूस ओवरसीज़ का मैं ज़्यादा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी को यहाँ तक पहुँचाने में, तो उन्होंने उनके ताउन से वो मकान भी बने हैं। उसके बाद फिर कुछ शादियों पे भी इमदाद की गई सोसाइटी के बिहार पर। कुछ ऐसी गुरबा गरीब बच्चियाँ थी जिनकी शादियों में माली ताउन की ज़रूरत थी, वो भी किया गया। और इसके बाद बाकी जो रिसेंटली मैंने देखा, पिछले साल भी देखा कि जो हमारे स्कूलों में, बड़ाली के स्कूलों में जो बच्चे, नादार बच्चे, गरीब बच्चे, जो शायद अगर उनको किताबें ना लेकर दी जाती तो शायद वो स्कूल में जाते या आउट ऑफ स्कूल हो जाते। मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा काम है जो बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए उनको कुतुब फराहम की गई। तो इस पर भी ये भी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा काम है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि इसके बाद सोसाइटी ने यहाँ पे स्टिचिंग सेंटर, वो हमारी फ़ीमेल्स जो बच्चियाँ हैं, जो स्किल जिनकी इम्प्रूव करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हमारी औरतें घर में फ़ारग वो एक हाउस वाइफ के तौर पर ट्रीट होती थी, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो काम सीख के अपने रोज़गार को बढ़ा सकती हैं, अपना रोज़गार बना सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के प्लेटफार्म पे एक बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ की गांव की बच्चियों को बाकी ठीक है जी बैठक पर गया। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के हवाले से जो बच्चियों को एक मौका दिया गया, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बड़ाली वेलफेयर सोसाइटी का क्याम अगर अमल में ना लाया जाता तो मुझे यहाँ पे मौका मिला, चूँकि मैं प्रोजेक्ट में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे वो एक एम्बुलेंस देना चाहते थे कोटली को। तो वहाँ पे मैंने, चूँकि हमारा प्लेटफार्म ये वेलफेयर सोसाइटी ना होती तो शायद वो एम्बुलेंस ना ले सकते। आज हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज हैं, वो छोटी एम्बुलेंस है, बड़ी वेलफेयर सोसाइटी के भी यहाँ पे ली गई थी। अब हमें उसका फ़ायदा ये हो गया कि लॉन्ग रूट के लिए हम बड़ी एम्बुलेंस यूज़ करते हैं और जो छोटा रूट है, इधर लोकल रूट के लिए हम छोटी एम्बुलेंस यूज़ करते हैं, वो भी फुली लोडेड है। और अगर वो ये हमारा वेलफेयर सोसाइटी का प्लेटफार्म ना होता, गो कि हमें वो प्रोजेक्ट ने दिया, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन सब लोगों का होता है, क्योंकि जब आपने इसका क्याम ही ना होता तो हम कैसे ले सकते थे। एक बात तो ये भी इस सोसाइटी को क्रेडिट जाता है। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्टिचिंग स्कूल का क्याम अमल में लाया गया था, तो प्रोजेक्ट में हमने अपने मैनेजमेंट को मोटिवेट किया कि हमारे लोगों की स्किल डेवलपमेंट के हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा जी कि चूँकि नई चीज़ वो नहीं देते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो पहले से कोई चीज़ मौजूद है उसको इन्हांस करते हैं, उसके साथ वो तामुन करते हैं। तो उनको हमने इस बात के कायल किया कि हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पे हमारा वेलफेयर सोसाइटी ऑलरेडी एक स्कूल, एक अदारा चला रही है और एक बैच में 13 बच्चियों को वो सिलाई का काम सिखाते हैं। तो अगर चूँकि हमारे पास लोड ज़्यादा है, बच्चियाँ ज़्यादा हैं और क्यों लगा हुआ है, अगर आप हमें इस बात पे तामुन करें तो हम आप मज़ीद 13 बच्चियों को ट्रेन कर सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट के स्पॉन्सरशिप से, गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट की स्पॉन्सरशिप से हमने 13 बच्चों के तकरीबन 3 बैच फारग कर दिया। अकमल साहब 3 बैच फारग हो गए हैं और दूसरे लफ्ज़ों में 39 बच्चियाँ जो है वो काम सीख चुके हैं, जिनको मशीनें भी मिल रही हैं और बाकी भी एक टीचर भी हमने उनके बिहार पे लिया हुआ है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये अगर 2 चीज़ें हमने प्रोजेक्ट से ली हैं तो हमारा एक प्लेटफार्म था, उसकी बुनियाद पर हमने दी हैं। तो लिहाजा ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको किसी बात पे भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। शायद इंडिविजुअल लेवल पे साबर साहब या कमेटी के मेंबरान किसी को डील ना कर सके हों या किसी ने को वन वे अगर अपडेट नहीं कर सके हों तो एक अलग बात है। अदरवाइज़
यहाँ पे इन्होंने पूरे खुलूस के साथ काम किया है। और आज अगर आप बड़ाली का विजिट करें, बड़ाली आप आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। अब यह है कि जो इसका वॉल्यूम है, जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसके इख्तियारात हैं, जो बजट है, उस बजट के अंदर रहते हुए काम किया जा सकता, उसे बाहर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता यह है कि हम ये आज की तारीख में जब हम सालगिरह बना रहे हैं तो हम नए अहदाफ, नए टारगेट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। तो सीधी सी बात है, जब डोनेशन बेस्ड कोई सोसाइटी हो तो उसकी तरक्की का, उसकी प्रोग्रेस का राज इसी बात में होता है कि जब तक उसकी स्पॉन्सरशिप और डोनेशन में इजाफा न हो तो मज़ीद प्रोजेक्ट्स नहीं किए जा सकते। तो वैसे ये जो काम होते हैं ये कभी रुकते नहीं हैं, क्योंकि इसमें लिलायत होती है। ये लोगों की इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए ये काम किया जा रहा है। इसमें जिसमें जो भी हिस्सा डाल रहा है, अगर कोई ये समझता है, मैं इनके इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर कोई समझता है कि उसके पैसे जो उसने दिए हैं वो सही जगह पे खर्च नहीं हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिसने दिए हैं उसके पैसे अल्लाह के दरबार में कबूल हो गए। और अगर किसी ने सही खर्च नहीं किया तो वो उससे पूछा जाएगा, जिसने दिए हैं उसकी कबूलियत हो गई है। तो लिहाजा यह है कि ओवरसीज़ हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। आज की इस गिलास की वसादत से जो हमारे अलियाने बड़ाली हैं, इतने लोग हैं, ठीक है, हमारे जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं यही नोटेबल लोग हैं, यही इस बड़ाली के अंदर मैटर करते हैं, यही जो सरकर्दा लोग हैं यही हैं। लेकिन बाकी लोगों को भी आना चाहिए। ये चूँकि जो भी कोई भी सोसाइटी, जो कोई भी कम्युनिटी होती है, उसमें सीनियर और जूनियर का एक क्या कहते हैं इम्तजाज होता है, उनका कम्बिनेशन होता है। क्योंकि आज सीनियर कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो कल उनकी जगह उन जूनियर्स ने लेनी है। तो हमारे यंगस्टर को, हमारे बाकी लोगों को लाजमी तौर पर यहाँ पे आना चाहिए। बाकी हमारे ओवरसीज़ या हमारे जो डोनर्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, वो हमें पैसे दे रहे हैं, सोसाइटी चल रही है। लेकिन अगर अफरादी तौर पे भी अगर वो नहीं आते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन हर बंदे का जितनी कैपेसिटी और तौफीक होती है उसमें उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा आखिर में कि आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई किसी को किसी हवाले से भी कोई इंक्वायरी चाहिए कि फ़लाँ काम या फ़लाँ फ़ंड कहाँ पे खर्च हुआ है, तो वो पूरा उसका हिसाब साबर साहब के पास मौजूद है। और वो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अगर कोई किसी को इंक्वायरी चाहिए तो वो उसको हिसाब किताब मिल सकता है। लिहाजा कोई बदगुमानी की बुनियाद पर या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे कोई ताउन करना छोड़ दे तो ये ज़्यादती होगी। ताउन अगर कोई किसी को कोई गिला है, शिकवा है, या वो समझता है कि बदयांती हो रही है या सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो वो आके बात करे और सबूत दे, एविडेंस के साथ बात करे। अगर उसको उसका जवाब ना दिया जाए उसके बाद उसकी नाराज़गी जेन्युइन बनती है। लिहाजा यह है कि ये काम आगे चलना चाहिए। वैसे भी जो हमारा जिस खिते से, जिस मुल्क से, जिस सोसाइटी से हमारा तल्लुक़ है, हमें वैसे भी कम्युनिटी बेस्ड और कम्युनिटी की इत्फाक और एहतियात से, कम्युनिटी की सपोर्ट से जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनके ताउन से हम बेशुमार जो अपने गाँव के मसाइल दूर ख़त्म कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम हुकूमतों के पीछे भागें, दौड़ें, तो हमारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अगर एक उसको तरजीहात बना के अगर हम करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। बाकी ओवरसीज़ खातर जमा रखें, बिगड़ अतमाद रखें। ये आपकी सोसाइटी, आपकी जो डोनेशन है, आपकी जो इसके साथ इखलास है, उसको कदर की निगाह से देखती है। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एजाज़ की बात है कि हम यहाँ जो गाँव में रहते हैं ये काम हम भी कर सकते थे, इसका स्टार्ट हम भी ले सकते थे। लेकिन ये नसीब की बात होती है कि किसके नसीब में कौन सी अच्छी चीज़ आती है। तो ओवरसीज़ के नसीब में ये बात आई है कि उन्होंने एक पॉजिटिव, एक अच्छा काम बजाते खुद वो दियार-ए-गार में है, लेकिन इस डोनेशन की सूरत में वो इस गाँव के अंदर मौजूद है। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह पाक हमारी इस वेलफेयर सोसाइटी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारे जो भाई इसको सपोर्ट करते हैं, जो माली सपोर्ट करते हैं, उनकी रोज़ी रिस्क में, उनके कारोबारों में, उनके रोज़गार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और मुझे और उनको मज़ीद देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।